मैं करणजीत सिंह एक और वीडियो लेकर फिर आपके बीच। पर सबसे पहले बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को बहुत प्यार। आज मैं बात करूंगा मून मेडिटेशन की, जिसे हमारे प्रिय बसी साहब ने हम सब के लिए बनाया है और हम सब उनके आभारी हैं और उन्हें धन्यवाद कहते हैं कि वो हम सब की भलाई के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। तो आइए आज बात करते हैं हम मून मेडिटेशन की। पर जब मून मेडिटेशन की बात होती है तो स्पाइन प्राणायाम क्रिया की बात भी जरूर होगी, क्योंकि दोनों तकरीबन एक जैसे हैं। फर्क क्या है कि मून मेडिटेशन में हम मून को इस मेडिटेशन का एक अहम हिस्सा बनाते हैं। 2 मिनट आपसे लूंगा और आपको एक बार फिर स्पाइन प्राणायाम क्रिया के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इस क्रिया में हम सांस को अंदर खींचते हैं। जितना लंबे खींचेंगे उतना हमारे लिए बेहतर। खींचते वक्त हम मन ही मन एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। खींचने के बाद हम 1 या 2 सेकंड के लिए सांस को रोकते हैं और इस दौरान हम मन ही मन 2 बार ओम का उच्चारण करते हैं। फिर हम सांस को छोड़ते हैं। जितना लंबा छोड़ेंगे उतना हमारे लिए बेहतर। छोड़ते समय हम एक बार मन ही मन ओम का उच्चारण करेंगे और छोड़ने के बाद हम फिर सांस को रोकते हैं 1 या 2 सेकंड के लिए और इस दौरान हम मन ही मन फिर ओम का उच्चारण 2 बार करते हैं। हाँ, एक बात को और ध्यान रखना है कि जब हम सांस खींचते हैं अंदर तो पेट बाहर, जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर। अब ये तो था स्पाइन प्राणायाम क्रिया। अब इसी में हम थोड़ा ऐड करते हुए मून मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। मून मेडिटेशन में हम अपने बुरे कर्म मून को समर्पित करते हैं जलाने के लिए। हम ये विजुअलाइज, ये सोचते हैं कि मून हमारी रीढ़ की हड्डी में ऊपर और नीचे जा रहा है, जैसे हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ताकि हमें बेनिफिट ज्यादा मिले। हम इस बात का ध्यान रखें, जो नीचे लिखित अब मैं आपको 3-4 एक्टिविटीज बताऊंगा, उनका ध्यान रखें, समझें और उनको सही तरीके से करें। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम अपने बुरे कर्म उठाएं और चंद्रमा पर चिपका दें। चंद्रमा उन्हीं कर्मों को लेकर जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं ऊपर की तरफ मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र की तरफ चल पड़ता है और आज्ञा चक्र पर पहुंचते ही, मस्तिष्क के सबसे ऊपर के हिस्से पर पहुंचते ही, जितना लंबा सांस लें उतना बेहतर। वो उन सांसों को, उन कर्मों को जो है भगवान को या हमारे गुरु को समर्पित कर देता है जलाने के लिए, हमेशा हमेशा को खत्म करने के लिए। और फिर चंद्रमा आज्ञा चक्र से रीढ़ की हड्डी में होता हुआ मूलधार चक्र तक फिर चल पड़ता है, जैसे जैसे हम सांस को छोड़ते हैं। जब वो मूलधार चक्र तक पहुंचता है, वो फिर हमारे बुरे कर्मों को उठाता है और फिर ऊपर चल पड़ता है, जैसे हम सांस खींचते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और हमारे कर्म कटते रहते हैं। बड़ा आसान तरीका, बड़ा सुलभ तरीका। बस हमने एक बात का ध्यान रखना है कि हमने मन ही मन ये सोचते रहना है, विजुअलाइज करना है कि अग्नि की एक ज्वाला जल रही है आज्ञा चक्र के पास, जहां चंद्रमा हमारे बुरे कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है। वो उनको आगे अग्नि में डाल देते हैं जलाने के लिए, हमेशा के लिए। तो ये तो थी मून मेडिटेशन। बहुत आसान, बहुत सरल। अब मैं बात करता हूं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स की, सवालों की, जो लोगों के मन में उठते हैं कई बार मून मेडिटेशन को लेकर।
तो पहला सवाल जो उनके दिमाग में अक्सर उठता है वो ये है कि पूर्णिमा के समय पूर्ण मून मेडिटेशन कर्मों को जलाने में हमारी मदद कैसे करते हैं। तो इसका जवाब है कि चंद्रमा की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्पाइन की ओर खिंचती है और मून हमारे कर्मों को संकलित करके हमारे गुरु या भगवान को जलाने के लिए सपुर्द कर देते हैं। अगला सवाल जो लोगों के मन में आता है वो ये है कि ये कर्मों को जलाने की प्रक्रिया कितने दिन की होती है। तो ये होती है 5 दिन की, पूर्णिमा के 2 दिन पहले और पूर्णिमा के 2 दिन बाद। अगला सवाल जो लोगों के मन में अक्सर उठता है वो ये है कि क्रोध के बुरे कर्मों को कैसे दूर करें। तो इसका उत्तर है कि मून को स्पाइन मेडिटेशन के दौरान मूलाधार चक्र से बुरे कर्मों को लेने की अनुमति दें और 2 सेकेंड अपने श्वास, अपने सांस को रोककर अपने गुरु या अपने भगवान को अर्पित कर दें। बहुत आसान, बहुत सरल। अगला सवाल जो लोगों के मन में अक्सर आता है वो ये है कि हमारे अपने दोषों को जलाने के लिए और क्या करना चाहिए। बड़ा खूबसूरत सवाल। इसका जवाब है कि अपने गुरु या भगवान के साथ अग्नि की कल्पना करें और देखें कि वे हमारे बुरे कर्मों को हमसे लेकर अग्नि कुंड में डाल दें। बहुत आसान। अगला सवाल, यदि कुछ कर्म अभी भी शेष रहें तो क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि फुल मेडिटेशन के दौरान 5 दिनों के शेष कर्म खुद ब खुद जल जाते हैं। आप न घबराएं, न सोचें, आपके कर्म 100% जल जाएंगे। अगला सवाल है कि सात्विक कर्म क्या है। तो इसका उत्तर है कि जो कर्म बिना कर्म की भावना और बिना फल की इच्छा के साथ किए जाते हैं उसे सात्विक कर्म कहते हैं। हमारे कुछ भाई लोग और भी सवाल पूछते हैं, वो है कि कौन सा कर्म हमें लुभाता है। इसका उत्तर है यदि हम गैर कर्ता के रूप में कर्म करते हैं तो हमें मुक्ति मिलती है। एक और सवाल जो लोगों के मन में अक्सर उठता है वो है कौन सा अन्य कर्म हमें मुक्त करता है। तो इसका उत्तर है यदि हम भौतिक परिणाम की इच्छा के लिए कर्म नहीं करते, यदि हम भौतिक परिणाम की इच्छा के लिए कर्म नहीं करते तो ऐसे काम हमें मुक्त करते हैं। अगला और आखिरी सवाल जो लोगों के मन में अक्सर आता है वो ये है कि फुल मून मेडिटेशन कर्मों को जलाने के कैसे मदद हमारी करता है। उत्तर है चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स कर्मों को रीढ़ की हड्डी की ओर खींचती है। तब मून हमारे कर्मों को इकट्ठा करके हमारे गुरु या हमारे भगवान को जलाने के लिए अर्पित कर देता है। तो मेरे भाइयों बहनों, ये बहुत ही सरल और एक सुलभ क्रिया है जिसे आप रोज करें, इसको अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएं। और जो हम सब अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो है ब्लिस या अंदरूनी शक्ति, मुक्ति, उसकी तरफ हम सब बढ़ें। इसी की आशा करते हुए मैं आप सबसे अलविदा कहता हूं और एक और वीडियो लेकर आप सबके समक्ष आने की इजाजत लूंगा। नमस्कार।